हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। मैं फिर हाजिर हूं आपके लिए एक नए सेशन को लेकर। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं टाइटैनिक जहाज के ऊपर। ठीक है, क्या है टाइटैनिक जहाज, क्या है डार्क टूरिज्म और टाइटन मशीन क्या है, टाइटन पनडुब्बी क्या है, इस संबंध में हम बात करने वाले हैं। और हाल ही में जो चीते आए थे हमारे देश के अंदर, प्रधानमंत्री जी द्वारा जो चीते लाए गए थे नीबिया से, उससे संबंधित एक व्यक्ति के बारे में भी इनडायरेक्टली रूप में हमसे बात करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए बात है यहाँ पर क्या कि एक जहाज था, आज से लगभग 111 साल पहले एक जहाज बना था टाइटैनिक नाम से। उस टाइटैनिक जहाज को बनने की पहली ही जो उसकी यात्रा थी, उस यात्रा में वो क्या हो गया, पानी में डूबकर खत्म हो गया, सुहा हो गया। तो अभी क्यों फिलहाल में चर्चा का मुद्दा बना हुआ, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये देखिए, धीरे धीरे करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। फिलहाल ये देखिए, एक प्रकार की पनडुब्बी है। ये क्या है, एक प्रकार की पनडुब्बी है। आपने देखी होगी बड़ी प्रकार की पनडुब्बी भी आती है, एक प्रकार की छोटी पनडुब्बी है। पनडुब्बी क्या चीज होती है, आपने देखा होगा पानी के ऊपर जो चलते हैं वो तो जहाज कहलाते हैं, पर जब हम पानी के अंदर की गतिविधि को देखना चाहते हैं, पानी के अंदर किस प्रकार के सीन होते हैं, उन गतिविधियों को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए पनडुब्बियां प्रयोग करी जाती है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी पनडुब्बी है, स्मॉल स्केल की पनडुब्बी है। इसमें बैठकर कुछ लोग पानी के नीचे जाने वाले हैं, समुद्र में जाने वाले हैं। क्यों जाने वाले हैं उसके बारे में बताने वाला हूं। देखिए, ये एक पनडुब्बी है जिसे ओशियन गेट नाम से जाना जाता है। ओशियन गेट ये फिलहाल पानी के अंदर गई थी 18 तारीख के आसपास, और तब से ये मिसिंग है। क्यों गई थी पानी के अंदर, तो अब मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि टाइटैनिक करके एक जहाज, वो आज से 111 साल पहले पानी के अंदर डूब गया। दोस्तों, ये आज तक का सबसे बड़ा जहाज है। इस जहाज को डूबने में जितना नुकसान हुआ था उसकी चर्चा ही नहीं करी जा सकती है। पर हाल ही के दिनों में देखने को मिला है कि यहाँ पर लोगों में एक अजीब तरीके का क्रेज देखने को मिला है। क्या है वो क्रेज, तो यहाँ पर लोग अच्छी चीजों को देखने नहीं जाते। पर्यटन में क्या होता है, जब भी टूरिज्म की बात होती है तो लोग किसे देखने जाते हैं, जैसे हम इंडिया में देखें तो गोवा देखने चले जाते हैं, ताजमहल देखने चले जाते हैं, हमारे विश्व प्रसिद्ध मंदिर हैं, धरोहर हैं, इन सारी चीजों को देखते हैं। पर आज के समय में लोगों में क्या है, जिनके पास अजीबोगरीब पैसा है, खूब अंडसंड पैसा है, तो वो क्या करते हैं, इन प्राकृतिक चीजों को छोड़कर डार्क साइड पे जाते हैं। डार्क साइड क्या होती है, ऐसी साइडें, ऐसी जगह जहां पर बहुत खतरनाक रूप से विध्वंस हुआ हो, बहुत ही विनाशकारी घटना हुई। मैंने मेरी एक पिछली वीडियो जिसके अंदर मैंने चेरनोबिल डिजास्टर के बारे में आपको बताया था, उस वीडियो के अंदर भी देखा गया है कि लोग चेरनोबिल जगह को घूमने जाते हैं, लोग नॉर्थ कोरिया में घूमने जा रहे हैं, लोग अफगानिस्तान में घूमने जा रहे हैं। तो लोगों में एक अजीब तरीके का क्रेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो जहाज डूब गया था आज से 111 साल पहले, उस जहाज को देखने के लिए लोग इस पनडुब्बी के अंदर बैठकर समुद्र के नीचे जाते। लोगों की बेवकूफी देखिए, इतना प्यार, इतनी शिद्दत से हमें मनुष्य का जीवन मिला है, पानी के नीचे, पानी की सतह में चले जाते हैं। सोचिए अगर वहां से क्या हो जाए, मशीनें काम करना बंद हो जाए। फिलहाल की स्थिति में हुआ भी यही है। ये एक प्रकार से पनडुब्बी पानी के नीचे गई थी, पर जो जहाज इसे लेके गया था उस जहाज से इसका संपर्क टूट गया। अब इस ये पनडुब्बी कहाँ है, इसके संबंध में किसी को भी जानकारी नहीं। पर इस पनडुब्बी में जो लोग बैठे हैं वो बड़े ही प्रचलित व्यक्ति हैं। यहाँ पर ब्रिटेन के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन इसके अंदर बैठे हैं, पाकिस्तान के 2 बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इसके अंदर बैठे हैं, साथ ही साथ में इसके अंदर एक पायलट, एक क्रू मेंबर्स बैठा है। मतलब ओवरऑल इसके अंदर 5 लोग बैठे जा सकते हैं। एक पायलट होता है, एक क्रू मेंबर्स होता है, और 3 इसके जो अलग से पैसेंजर्स जाते हैं वो इसके अंदर जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, अलग अलग जो न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर्स में बताया गया है क्या, टाइटन टूरिस्ट सब स्टिल मिसिंग एज द रेस्क्यू रेस टू क्लॉक। नीचे एनडीटीवी की भी क्या है, यहाँ पे क्लिपिंग्स है कि क्या है, मिसिंग टाइटैनिक सबमरीन हु इज ऑन द बोर्ड एंड व्हाट वी नो अबाउट दैट। अब ये जो सबमरीन है ना, सबमरीन वो देखने गई थी, और देखने गई थी तो उसने क्या करा, जैसे जैसे हम जमीन में नीचे जाते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे संपर्क में धीरे धीरे कमी आने लगती है। वैसे तो पूरी व्यवस्था करी गई थी, पर फिर भी ये अभी की फिलहाल की स्थिति में जो इसका सप्लायर जहाज था जो इसे लेके गया था, उससे इसका क्या टूट गया है, संपर्क टूट गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा बहुत मैं आपको इस जहाज के बारे में बताता हूं। ये जहाज दोस्तों बहुत ही बड़ा विशालकाय जहाज था। ये इसकी आप छोटी छोटी इमेज देख सकते हैं।
ये आप इसको देखेंगे जब इसके अंदर ये छोटी छोटी खिड़कियां दिख रही है ना, ये खिड़कियां भी फिलहाल वास्तविक स्थिति में बहुत बड़ी थी। मैं आपको इसके लिए एक मूवी रेकमेंड करता हूँ। ये देखिए, ये बहुत फेमस चीज आपने देखा होगा, जो आजकल के छपरी नौजवान होते हैं वो क्या करते हैं, जो सस्ती सी नाव में बैठ जाते हैं, किसी तालाब के किनारे, किसी नदी के किनारे नावें चलती हैं, उन नावों में बैठ करके इस तरीके के सीन फिल्माते हैं और उसमें भी अपनी जान जान गंवा देते हैं, खतरों का मोल लेते हैं। वैसे फिलहाल ये सीन है टाइटैनिक मूवी का। टाइटैनिक मूवी आज तक की सबसे प्रचलित मूवी है, जिसके अंदर ये जैक टॉयसन, ये हीरो का नाम इसके अंदर जैक टॉयसन है, साथ ही साथ जो हीरोइन है, नायिका है, इसका नाम रोज होता है। ठीक है, ये इस प्रकार का जहाज हुआ करता था, बहुत बड़ा जहाज, लगभग लगभग 3 फुटबॉल के मैदान कितने बड़े होते हैं दोस्तों, इतना बड़ा ये जहाज था। 17 मंजिल इसकी ऊंचाई थी। अपने घर की हाइट कितनी होती है, अपने घर की हाइट होती है लगभग 10 फीट, एक माला लेके चलता है, ऐसे 17 फीट, 17 मंजिल हुआ करता है। सोचो कितना, 170 फीट की ऊंचाई थी इस जहाज की। आगे दोस्तों, टाइटैनिक मूवी का सबसे प्रचलित सीन है, जिसके अंदर टाइटैनिक जहाज जब डूब जाता है तो उस समय की ये तस्वीर बताई गई है। आगे देखिए, अभी तक की जितनी मूवीज बनी उसमें सबसे जो प्रचलित मूवी है, उन सबसे प्रचलित मूवी में भी आप देखिएगा जो टाइटैनिक है, टाइटैनिक नंबर 4 की पोजीशन पे रखती है। इसको बनाने में देखिए कितना खर्चा लगा है। यहाँ पर आप विशेष रूप से देख सकते हैं ये कितने रुपए, इसका तो डॉलर्स में गणना करना मुश्किल है। कब बनी थी, 1997 में ये मूवी बनी थी। उस समय डॉलर्स में इसने क्या करी है, इतनी यहाँ पर प्रोग्रेस करी है। प्रोग्रेस रिपोर्ट आप देख सकते हैं, फिलहाल कितनी मूवियां आज तक सबसे टॉप पर चल रही है, तो उसमें भी टाइटैनिक मूवी का नाम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको क्लिपिंग्स दिखाई है। ये ऐसे छोटे मोटे इसके क्या है, एक्चुअल इमेज किसी के पास नहीं। एक्चुअल इमेज जो आपको मैंने शुरुआत के समय दिखाई थी और एक अंतिम समय में आपको दिखाऊंगा एक्चुअल इमेज किस तरीके की थी उसकी। आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या दे रखा है, ये इसकी डेस्टिनी थी। डेस्टिनी क्या थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ये डिपार्चर इसका कहां से हुआ था, ब्रिटेन से हुआ था डिपार्चर। ये डिपार्चर यहाँ से हुआ था और गया कहां पे था ये, तो इसकी डेस्टिनेशन थी न्यूयॉर्क के अंदर। पर ये न्यूयॉर्क पहुंचने के पहले ही बीच में क्या हो गया था, क्रैश हो गया था। कहां पे हुआ था, तो मैंने आपको बताया ये अटलांटिक ओशन के अंदर इस जगह क्रैश हो गया था। ठीक है, ये कनाडा है, कनाडा के जस्ट सामने वाला सीन है। ये यहाँ पे क्या है, हमारा अमेरिका है, अमेरिका के ऊपर कनाडा है, और ये इस एरिया पे क्या हो गया था, यहाँ पे जाके ये जहाज पानी के अंदर डूब गया था। अभी ये वही की वही चीज है, थोड़ी सी इसको क्लैरिटी के साथ आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसकी जो एक्चुअल जगह उसको देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये क्या है, फिलहाल की स्थिति में ये हमारा वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में ये अफ्रीका है, अफ्रीका के पास ये नीचे साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के ऊपर ये नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका में जस्ट सामने ये जो एरिया, यहाँ पे जाके क्या हुआ था, ये जहाज डूब गया था। ठीक, इस जहाज के बारे में आपको बता दिया जाए, मैं थोड़ी सी जानकारी आपको पहले भी दे चुका हूँ। लगभग इसके अंदर 2400 लोग इसमें गए थे, 2400 लोग इसके अंदर एज अ पैसेंजर गए थे, और 892 लोग इसके अंदर क्रू मेंबर के तौर पर गए थे। क्रू मेंबर मतलब उस जहाज के अंदर काम करने वाले इतने लोगों की संख्या क्यों लगी सर, तो इसके अंदर काम करने वाले इतने लोगों की संख्या इसलिए थी क्योंकि ये अभी तक का सबसे आलीशान जहाज था। इसके अंदर क्या थे, बहुत सारी चीजें थी। इसके अंदर आपको खेलने के लिए मैदान था, स्विमिंग पूल था, बार था, बहुत सारा, इसका बहुत बड़ा अपार्टमेंट था। मैंने जैसे आपको शुरुआत में ही बताया है, इसके अंदर लगभग लगभग 3 फुटबॉल के मैदान के बराबर का क्षेत्र इसके अंदर एक्वायर करा गया था। इसकी जो लंबाई थी, इसकी लंबाई 269 मीटर्स के आसपास थी। कितनी, 269 मीटर्स। तो आप इसको कन्वर्ट करके देख लेना फीट के अंदर कितना जाएगा। और साथ ही साथ इसकी जो ऊंचाई थी, ऊंचाई मतलब हाइट, 53 मीटर इसकी ऊंचाई थी, और साथ ही साथ इसकी चौड़ाई 28 मीटर चौड़ाई लेकर ये चल रहा था। मतलब अभी तक का सबसे विशालकाय जहाज ये देखने को मिला था। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो इसको मैं बताता हूं थोड़ा सा आपको। ये ब्रिटिश शिपिंग कंपनी व्हाइट स्टार लाइन को 3 ओलंपिक जहाज बनाने का जिम्मा सौंपा गया था। टाइटैनिक का निर्माण कार्य, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कब शुरू हुआ था, 1909 में हुआ था। हालांकि इसका जो कॉन्ट्रैक्ट का काम शुरू हो गया था 1908 के आसपास शुरू हो गया था। उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में स्थित हॉलैंड एंड वोल्फ शिपयार्ड में जहाज को तैयार किया गया था। टाइटैनिक को तैयार करने में उस समय 7.5 मिलियन डॉलर्स का खर्च वहां पर आया था। ठीक है, इसको बनाने में 7.5 मिलियन डॉलर का खर्चा उस समय आया था, आज से 111 साल पहले। तो सोच सकते हैं इसकी कीमत कितनी होगी। ठीक है,
तो मिलियंस तो आप सभी लोगों को पता है, मिलियंस का खेल, और ये फिलहाल डॉलर की स्थिति में चल रहा है, रुपए में भी नहीं चल रहा है, ठीक है। और आगे चल के मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा कि लोगों को मौत के मुंह में जाना कितना अच्छा लगता है। लोग मौत के मुंह में जाने के लिए पैसा देने को तैयार होते हैं। किस प्रकार से, आगे देखिएगा। आगे देखिए, 31 मई 1911 को इस जहाज को लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। इसे देखने के लिए लगभग 10,000 लोग उस समय इकट्ठा हुए थे पोर्ट के आसपास, जो बंदरगाह था, बंदरगाह के आसपास। टाइटैनिक को उस समय एक तैरते हुए शहर की उपाधि दी गई थी। मैंने जैसे आपको बताया, सर्व सुविधा युक्त एक प्रकार का क्या था, चलता फिरता क्या था, होटल था, बहुत बड़ा होटल टाइप। इसके अंदर आप मूवी देखिएगा, टाइटैनिक मूवी, तो आप उसके अंदर अच्छे से इसे रिलेट कर पाएंगे। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक टाइटैनिक जहाज इंपीरियल स्टेट बिल्डिंग जितना ऊंचा था, यानी इसकी ऊंचाई लगभग 17 मंजिल इमारत के बराबर थी। इस जहाज की लंबाई फुटबॉल के 3 मैदान के बराबर थी। शुरू से मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते ही आ रहा हूं इस पॉइंट के ऊपर कि इसकी विशालता के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा, कितना विशाल था ये। टाइटैनिक में लगी एक सीटी की आवाज को 11 मील की दूरी तक सुना जा सकता था। जहाज पर खाने के लिए 86,000 पाउंड मीट, जैसा कि आप जानते हैं ये जहाज क्या है, लंबी दूरी के लिए निकला था, तो इसके अंदर जो लोग होंगे, लोगों को खाने के लिए भी अच्छा खाना चाहिए रहेगा, तो उसके अंदर ये 86,000 पाउंड मीट लेके गया था, 40,000 अंडे लेके गया था, 40 टन आलू, साथ ही साथ 3500 टन प्याज, 36,000 सेब और 1,000 पाव रोटी अपने साथ लेकर इस यात्रा के ऊपर निकला था। पर ये पहली और अंतिम यात्रा उस जहाज की हो गई थी। इसकी देखिए आलीशान, उस समय के ये एक्चुअल फोटो हैंगे, ये क्या है, उस समय के एक्चुअल फोटो है। इस प्रकार का जो उसके अंदर इंटीरियर्स डेवलप करा गया था जहाज के अंदर। स्विमिंग पूल देखने को मिल रहा है आपको, बैठने के लिए चेयर मिल रही है, डाइनिंग टेबल्स हैं, अंदर वॉशरूम है, यहाँ पे सोफे वोफे लगे हैं, बहुत मतलब देख सकते हैं आप इसे। हुआ क्या फिर उसके बाद, यात्रा के 4 दिन बाद यानी 14 अप्रैल को आधी रात को इसकी टक्कर एक आइस बर्फ के टुकड़े से हो गई थी, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं। टक्कर के बाद शिप का अलार्म तो बजा, लेकिन जब तक इंजन घूमकर जहाज को रास्ते से हटा जाता तब तक टक्कर हो चुकी थी। इस मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर लगभग 6 बार इसको अलार्म की सीटी बजाई गई थी, पर उस समय जहाज के जो क्रू मेंबर्स थे उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी लापरवाही का नुकसान उन्हें देखने को मिला। आगे क्या है, टक्कर के तुरंत बाद टाइटैनिक जहाज में तेजी से पानी भरने लगा और करीब 3 घंटे बाद जहाज का अगला हिस्सा समुद्र में डूब गया। इस हादसे में लगभग 1500 लोगों की मौत हुई, जबकि 700 लोगों को बचा लिया गया। जैसे क्या होती है, एक लाइफ जैकेट होती है, लाइफ जैकेट जिसको पहनकर आप क्या कर सकते हैं और तैर सकते हैं पानी में, तो उस समय जो अवेलेबल लाइफ जैकेट की संख्या थी वो भी कम थी, ठीक है। तो ये भी इसका क्या था, इस जहाज में लोगों की मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारण था। आगे क्या है, तो आगे मैंने आपको बताया जहाज 1912 के आसपास ये पानी के अंदर डूब के समा गया और इस जहाज को ढूंढा गया। बाद में क्या करा गया, इसकी रिसर्च करी गई, इसे ढूंढा गया। तो 1965 में क्या करा गया, इसे एक्चुअल में ढूंढ लिया गया कि किस जगह ये जहाज है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, तो जैसा मैंने आपको बताया शुरुआत में कि लोगों में एक अजीब तरीके का कीड़ा अभी घूम रहा है, डार्क टूरिज्म का कीड़ा, जिसके अंदर वो ऐसी जगह जाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं जहां पर विनाशकारी घटना हुई हो, जहां का एक विचित्र इतिहास रहा। तो लोगों ने क्या सोचा कि हम देख के आएंगे कि किस प्रकार का माहौल है टाइटैनिक जहाज। तो टाइटैनिक जहाज तक ले जाने के लिए एक कंपनी है, ओशियन गेट करके कंपनी का नाम है, जो इस सबमरीन के थ्रू उस जहाज तक लेकर जाती है, ठीक। इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग भी आप देख लीजिए, क्या लिखा है, Ocean Gate is the private held US company operating out of the Everett, Washington to the provide crowd submarine industry research and the exploration, ठीक। ओवरऑल ये क्या करती है, लोगों को लेकर जाती है पानी के अंदर, दिखाती है भैया देख लो किस तरीके का जहाज था। इसकी फीस जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, ठीक है। इसकी फीस कितनी होती है, इसकी फीस है लगभग इंडियन रुपीज में 2 करोड़ रुपए के आसपास। अगर पर पैसेंजर आपको जाना हो तो आपको 2 करोड़ रुपए खर्चा करने होंगे, तब जाके आप टाइटैनिक जहाज को देखकर आ पाओगे। तो भैया इस प्रकार से तो क्या है, लोगों के अजीब ही विचित्र तरीके के शौक देखने को मिल रहे हैं आपको। इस सबमरीन के बारे में भी थोड़ी बहुत मैं आपको बेसिक जानकारी दे देता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसकी जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी में कितने लोग, 5 लोग इसके अंदर आ सकते हैं, एक पायलट, एक क्रू मेंबर्स और 3 इसके अंदर पैसेंजर्स को लेकर ये सबमरीन चलती है। इस सबमरीन के अंदर देखने के लिए फ्रंट में आपको दिखाऊंगा मैं फोटो, फ्रंट में क्या है, एक कांच लगा हुआ है 53 सेंटीमीटर का, जिसके अंदर से आप क्या कर सकते हैं,
सामने के एंगल्स को देख सकते हैं, सामने के व्यू को देख सकते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअल में सामने। अगली चीज लाइफ सपोर्ट की बात करें तो इस सबमरीन के अंदर आपको 96 घंटे का लाइफ सपोर्ट मिलता है, अर्थात कि जिस जहाज के साथ ये चलती है उस जहाज से अगर इसका संपर्क टूट गया है तो लगभग 96 घंटे तक इसके अंदर जो व्यक्ति है उनको लाइफ सपोर्ट मिल सकता है, उनको ऑक्सीजन की कमी यहाँ पर पूरी हो सकती है। 6 मीटर की इसकी क्या है लंबाई है, 6 मीटर लंबी है और 6 फीट ऊंची ये सबमरीन देखने को आपको मिले। आगे क्या है देखिए, इस तरीके से ये एक बड़ा जहाज है। क्या है ये? एक बड़ा जहाज है। बड़ा जहाज इसको लेकर चलता है, उसके साथ में ये जिस जगह एक्चुअल में इसे जाना है वहां तक बड़ा जहाज इसे लेकर आएगा, उसके बाद ये नीचे क्या करती है, पानी के अंदर चली जाती है। इस प्रकार से ये पानी के अंदर होके जाती है। ठीक, इस प्रकार का देखिए माहौल है इसका बाहर से। जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या $2.5 लाख पर पर्सन इसका चार्ज, एक व्यक्ति को जाना हो तो $2.5 लाख, 80 रुपए के हिसाब से अगर इसका गणित लगाया जाए तो लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास का एक व्यक्ति का इसके अंदर किराया बैठता है ट्रिप का। ठीक है, मैंने शुरुआत में आपको थोड़ी सी लोगों के बारे में जानकारी दी थी, इसको भी पढ़ लेते हैं। क्या दे रखा है इनने? टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए लोगों को लेकर जाने वाली टूरिस्ट पनडुब्बी टाइटन। ठीक है, इस पनडुब्बी का नाम क्या है? टाइटन। दो चीजों में आप क्लियरिटी रखिए, जो जहाज डूबा था वो टाइटैनिक जहाज है, ये जो पनडुब्बी गई थी इसको देखने के लिए इसका नाम टाइटन है, पर ये भी अनफॉर्चुनेटली अभी के लिए इसके जहाज से संपर्क क्या हो गया है, टूट गया है। हम आशा करते हैं कि उन लोगों का संपर्क जल्द से जल्दी उससे मिल जाए। जैसे कि जब भी हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर इनसे संपर्क बनाना होता है तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार की तकनीक यूज करी जाती है जिसे रेडियो फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, रेडार के थ्रू हम संपर्क बना लेते हैं, पर जब हम पानी की बात करते हैं तो पानी में संपर्क बनाने के लिए एक विशेष टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है जिसे सेनॉर टेक्नोलॉजी बोला जाता है। सोनार, सेनॉर, अलग अलग इसके क्या एक्सेंट है, इसके लिए प्रयोग करे जाते हैं। सोनार टेक्नोलॉजी क्या बोलती है कि जब भी आपको किसी अपने व्यक्ति से संपर्क स्थापित करना है तो ये जो पनडुब्बी है, पनडुब्बी क्या करती है, अपनी तरफ से सिग्नल्स भेजती है। काय के थ्रू? साउंड वेव्स आती हैं, साउंड वेव्स के थ्रू एक दूसरे के बीच में संपर्क होता है। इसको बहुत अच्छे से अगर आपको समझना हो पनडुब्बी का गणित तो गाजी द अटैक करके एक इंडियन मूवी है, इसको आप देख सकते हैं, जिसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से जो पनडुब्बी किस प्रकार से संपर्क स्थापित करती है उसके बारे में बताया गया। ठीक है, तो ये जो हमारी जो छोटी वाली सबमरीन है टाइटन, रविवार को अटलांटिक महासागर से लापता हो गई। टाइटन पनडुब्बी में एक पायलट और 4 पैसेंजर सवार थे। इसमें ब्रिटेन के जो अरबपति कारोबारी हैं हमीश हार्डिंग तथा पाकिस्तान के बिजनेसमैन शहजाद दाऊद और अपने बेटे के साथ में मौजूद थे। अब ये हमीश हार्डिंग कौन है तो मैं आपको बता दूं, ये ब्रिटेन के अच्छे बड़े नामी ग्रामी व्यक्ति हैं। हमारे यहाँ जो फिलहाल में चीते आए थे, प्रधानमंत्री जी नीविया से जो चीते लाए थे, तो जिस हवाई कंपनी के अंदर ये आए थे, हवाई कंपनी जिस हेलीकॉप्टर के अंदर या प्लेन के अंदर आए थे, उस प्लेन की जो बोर्ड कंपनी है उसके मालिकों में इनका विशिष्ट स्थान है। आगे क्या है, द गार्डियन के मुताबिक 18 जून की दोपहर को सबमरीन पानी में उतरने के लगभग 1.25 घंटे के बाद रडार से गायब हो गई। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के रियल एडमिरल जॉन मगर ने कहा है कि यह अनुमान लगा रहे हैं कि पनडुब्बी को खोजने के लिए हमारे पास लगभग 70 घंटे से लेकर 96 घंटे का समय है, जो लगभग अभी पूरा हो गया, होने वाला है। तो फिलहाल की स्थिति में अभी इसकी कोई हमें जानकारी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या दे रखा है, कौन थे 5 लोग, तो 5 लोगों के बारे में थोड़ी सी जानकारी बता देता हूं। जैसे कि इन 5 लोगों में एक है ब्रिटिश अरबपति एविएशन कंसल्टेंसी एक्सन एविएशन के अध्यक्ष हमीश हार्डिंग, और दूसरे क्या है, पाकिस्तान के एक व्यक्ति हैं जिनके बेटे के साथ में हो गए थे, वो कौन थे, ये देखिए, ये हमीश हार्डिंग का फोटो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगले कौन है, जो 2 जने गए थे, शहजादा दाऊद जो एक व्यक्ति है पाकिस्तान से संबंध रखते हैं, इनके वहां पर वाहन निर्माण, ऊर्जा, डिजिटल इंजीनियरिंग में निवेश के साथ पाकिस्तान के सबसे बड़े एग्रो कॉर्पोरेशन के क्या है, उपाध्यक्ष हैं। पर अब ऐसा जीवन, तो इस प्रकार से देखिए उसके संपर्क बनाने की पूरी यहाँ पर विधि बताई गई, तो इसको पढ़ लीजिएगा आप बाद में। आगे बढ़ते हैं तो ये इसका थोड़ा सा मेजरमेंट दिखाया गया, हाउ डीप इज द टाइटैनिक। तो देखिए यहाँ पर बुर्ज खलीफा की हाइट कितनी है, 828 मीटर, जबकि जमीन से लेकर टाइटैनिक तक की कितनी हाइट है, तो वो है 2700 मीटर। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी गहराई के अंदर वो गई है पनडुब्बी, और अब उसके वापस आने के चांसेस ना के बराबर ही समझ लीजिए आप। ठीक है, ये थोड़ा सा और इसका क्या है अच्छे से ओवरव्यू देख लीजिएगा आप। टाइटैनिक कहाँ है, टाइटैनिक की वास्तविक स्थिति टाइटैनिक की ये
टाइटैनिक यहाँ पर है, और जो एक्चुअल में हमारी जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो इतनी लंबी है, आईफिल टावर इतना लंबा है, ये आपकी इंपीरियल स्टेट बिल्डिंग इतनी है, फिर आपका जो सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा भी 2200 फीट है। पर इसकी जो टाइटैनिक की अभी जो फिलहाल जमीन अपने जो जमीन का तल है, तल से लेकर समुद्र के तल तक में इसकी ऊंचाई 12,500 फीट के आसपास है। ठीक है, तो इतनी गहराई के नीचे गई है और मिसिंग हो गई है, तो ये तो एक चिंताजनक बात है ही सरी। कहाँ हुई थी तो कहाँ, मैंने आपको बता दिया है, नॉर्थ अटलांटिक सागर के अंदर ये देखने को मिली है घटना हमें। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है, अमेरिका और कनाडा मिलकर क्या चला रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। इनकी रेस्क्यू टीम 19 मील्स के एरिया में उसकी तलाश कर रही है। इस बात की जानकारी अभी नहीं मिली है कि एक्चुअल में अभी वो कहाँ पर है, पर इसके बीच बीच में सिग्नल्स मिले थे, तो हम आशा करते हैं कि शीघ्र ही इसके साथ इसका संपर्क बन जाएगा। जो अमेरिकन गवर्नमेंट है, कैनेडियन गवर्नमेंट है, इसको ढूंढने के लिए अभी प्रयास कर ही रही है। फिर आगे तो मैं आपको बता ही चुका हूं, इसकी पूरी जानकारी आपको मिल गई है कि ये एक्चुअल में इस तरीके का जहाज है। देखिए ये जो साइड में दे रखी है, ये यहाँ पर ये अपनी छोटी वाली पनडुब्बी है, छोटी वाली पनडुब्बी, और ये जो बड़ा सा दिख रहा है ये जहाज है, टाइटैनिक जहाज है। ठीक है, ये एक्चुअल में इस प्रकार की इसकी तस्वीर है, ये छोटी सी है, ये प्यारी सी, ये हमारी पनडुब्बी है टाइटन, और नीचे टाइटैनिक जहाज है। ठीक है, ये लाइट जलाती है, इस प्रकार से फोकस करती है, और एक्चुअल में जहाज के आसपास के एरिया को दिखाती है कि जहाज कैसा था अंदर से। अभी भी वो फिलहाल वैसी की वैसी स्थिति में पड़ा है, पानी में ज्यादा हलचल नहीं होती है, तो उस कारण उसके जो पार्ट्स है वो हिलते डुलते भी नहीं। बहुत बड़ा जहाज था, तो उसको धीरे धीरे टूटने की प्रक्रिया में वो अभी भी हैगा, पर वो इतना ज्यादा अभी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। ये अंदर का व्यू इस तरीके का है सबमरीन का, जो सामने आप देख रहे हैं एक सर्कल, इस सर्कल में से आप सामने का व्यू देख सकते हैं कि एक्चुअल में वास्तविक सामने क्या चल रहा है। ठीक है, तो फिर आज की खबर में इतना ही था। ये एक छोटी सी खबर मैंने आपके सामने प्रदर्शित करी है। लोगों को अभी बहुत मजा आ रहा है इस डार्क टूरिज्म में, पर ये किस प्रकार की मानसिकता है कि भगवान द्वारा हमें इतना अच्छा जीवन दिया गया है, हम ऐसी जगह क्यों जाए। हमें जाना है तो भगवान की भक्ति में लीन रहे। हमारे पास बहुत सारी है, मथुरा जाइए, वृंदावन जाइए, आपके भी बहुत सारे चर्च है, चर्चों में घूमिए, पर ये क्या आपने नाटक पाल रखा है। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नई किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।